जय हिंद एवरीवन। लास्ट सेशन में आपने टेंजेंट क्या होता है ये सीखा था और टेंजेंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस के ऊपर हमने डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे कि नॉर्मल क्या होता है, व्हाट इज नॉर्मल। तो सपोज मेरे पास एक सर्कल गिवन है और नॉर्मल की बात हम तभी करेंगे जब हमें टेंजेंट का पता होगा, है ना। एंड सपोज ये मेरे पास एक टेंजेंट है किस पॉइंट पर, सपोज इस पॉइंट पर, दिस वी हैव अ पॉइंट पी। अगर इस पॉइंट पर मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं, अगर इस पॉइंट पर मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं, दिस वन, देन इस परपेंडिकुलर को ही कहा जाता है दिस इज आर नॉर्मल। सो एक्चुअल में नॉर्मल होता क्या है, नॉर्मल जो होता है दिस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट लाइन। ये टेंजेंट लाइन पर परपेंडिकुलर होता है और ऐसा नहीं कि आप इस परपेंडिकुलर को कहीं भी ड्रॉ कर दो, हम उसी पॉइंट पर ड्रॉ करेंगे जहां पर टेंजेंट ने सर्कल को टच किया है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल। इस नॉर्मल की इक्वेशन क्या होगी। सो बहुत सिंपल सी बात है कि ये मेरे पास एक लाइन है, दिस वी हैव अ लाइन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू जीरो। दिस इज ऑल्सो अ लाइन, नॉर्मल भी एक लाइन ही है। सपोज ये ए वन बी वन सी वन है एंड सपोज दिस इज ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इक्वल्स टू जीरो। तो दो परपेंडिकुलर लाइंस, अगर हमें इस टेंजेंट लाइन की इक्वेशन पता हो सो वी कैन इजीली फाइंड द इक्वेशन ऑफ दिस नॉर्मल, क्योंकि मुझे पॉइंट पता होगा, है ना, x1 कॉमा y1, ये पॉइंट मुझे पता होगा। सो इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन इस पॉइंट से पास होगी, वी आर श्योर अबाउट दैट। तो इक्वेशन क्या होती है, y माइनस वाई वन इक्वल्स टू m टाइम्स ऑफ x माइनस x1। ठीक, ये मैं नॉर्मल की इक्वेशन की बात कर रहा हूँ कि हम कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, सो ये नॉर्मल की इक्वेशन होगी, बट हमारा टास्क हो गया m स्लोप फाइंड आउट करना। तो मैं इस बात के लिए श्योर हूँ कि नॉर्मल जो है, नॉर्मल दिस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। इसका मतलब सपोज अगर नॉर्मल का स्लोप m1 है और टेंजेंट का स्लोप m2 है, सो इन दोनों का मल्टीपल डेफिनेटली -1 के बराबर आएगा। और नॉर्मल का स्लोप, इस लाइन का स्लोप, सॉरी टेंजेंट का स्लोप, इस लाइन का स्लोप मैं इजीली फाइंड आउट कर सकता हूँ अगर मेरे पास इक्वेशन गिवन है ना। क्या होता है, एक्स का कोएफिशिएंट, वो होता है टेंजेंट। आपने लाइन की इक्वेशन पढ़ी है अगर अच्छे से, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, तो ये जो m होता है दिस इज आर व्हाट, स्लोप। ठीक, सो अब क्वेश्चन कैसे बनेंगे इसके बेस्ड पर हम उस पर डिस्कस कर लेते हैं। सो एक क्वेश्चन कर लेते हैं, है ना, ताकि हमारे डाउट क्लियर हो जाए सारे। सो सपोज द लाइन, सपोज द लाइन, अच्छा एक चीज और बतानी है आपको, एक सेकंड, इस तरफ मैं एक चीज और बता देता हूँ। आप कहीं पर भी कोई भी टेंजेंट ड्रॉ कर दो, जहां आपकी इच्छा है वहां एक टेंजेंट ड्रॉ कर दो, जहां आप यहाँ ड्रॉ करो, आप चाहे टेंजेंट को ऐसे ड्रॉ करो। सपोज मैंने टेंजेंट को कुछ इस टाइप से ड्रॉ कर दिया, मैंने टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। अब जो भी हमारा नॉर्मल होगा, सपोज ये मेरा नॉर्मल है, तो नॉर्मल ऑब्वियस सी बात है इसी पॉइंट से ऊपर जाएगा कुछ ऐसा। ये ये जो नॉर्मल है ना, ये हमेशा इस सेंटर से पास होकर जाएगा। तो नॉर्मल जो होता है किसी भी सर्कल का, वो सेंटर से पास होकर जाता है। ठीक, ये आप याद रखेंगे कि नॉर्मल हमेशा सेंटर से पास होकर जाता है। ठीक, तो ये कुछ बेसिक बात है, ये जो हम 9th 10th क्लास में सर्कल में पढ़ लेते हैं। सो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। द लाइन 2x माइनस वाई से प्लस वन इक्वल्स टू जीरो, दिस इज a tangent, this is a tangent to the circle, to the circle at a point, at a point 2,5। तो ये मेरे पास एक टेंजेंट लाइन है किसी भी सर्कल पर जो कहाँ पर टच कर रही है, 2,5 पर। एंड द सेंटर ऑफ द सर्कल, एंड द सेंटर ऑफ द सर्कल lie on the line, lie on the line x plus y equals to 9। So what is the equation of circle, what is the equation, what is the equation of सर्कल, ये हमें कैलकुलेट करना है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि ये आपके पास एक टेंजेंट है जो सर्कल को
2,5 पॉइंट पर मीट करता है। तो हम एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक, सपोज यहाँ पर मेरे पास एक पॉइंट है से 2,5, दिस पॉइंट इज 2,5 और यहाँ से हमारा टेंजेंट पास होता है। सो टेंजेंट हम ड्रॉ कर लेते हैं लाइक दिस, ये हमारा टेंजेंट हो गया। आगे की कहानी क्या कही है उसने, एंड द सेंटर ऑफ द सर्कल, जो सर्कल का सेंटर है, यहाँ पर कहीं पर सेंटर होगा से एच कॉमा के, ये सेंटर होगा। दिस लाई ऑन द लाइन x प्लस वाई इक्वल्स टू 9। सो x प्लस वाई इक्वल्स टू 9 की अगर आप बात करोगे तो ये कैसा है, अगर आप लाइन की इक्वेशन जानते हो, सो ये इक्वल इंटरसेप्ट वाला फॉर्म है, x अपॉन 9 प्लस वाई अपॉन 9 इक्वल्स टू 1, मतलब x एक्सिस के साथ भी 9 का इंटरसेप्ट और y एक्सिस के साथ भी 9 का इंटरसेप्ट। तो जो सेंटर है आपका वो इस लाइन पर है। ठीक है, ये लाइन भी कहीं ना कहीं बनेगी। अच्छा, एक काम करते हैं, इसको ना जैसे ड्रॉ ही कर लेते हैं। तो उसके लिए मुझे कोऑर्डिनेट चाहिए होगा, एक्स वाई प्लेन। सपोज ये एक्स वाई प्लेन आ गया मेरे पास। पॉइंट्स लिख लेते हैं हम सबसे पहले। 2,5 पॉइंट कहाँ पर होगा, सपोज दिस पॉइंट इज 2 एंड दिस पॉइंट इज से 5। सो यहाँ पर मेरे पास पॉइंट है 2,5। ठीक, द लाइन दिस इज अ टेंजेंट टू द सर्कल एट अ पॉइंट दिस। ठीक है, अच्छा यहाँ पर मेरे पास एक पॉइंट होगा 9, 0,9 और एक पॉइंट मेरे पास यहाँ पर होगा 9,0। अब जरा ड्रॉ करते हैं हम चीज़ों को, अगर पॉसिबल हो पाया तो। ठीक, अच्छा, तो इस पॉइंट पर हमें सर्कल को टच करवाना है। तो ये कुछ ऐसा दिखेगा आपको लाइक दिस, है ना, कुछ ऐसा आपको ये देखने के लिए मिलेगा। ठीक, और एक हमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है जो यहाँ से जाती होगी कुछ इस टाइप से ना। ये तो ये हमारा पॉइंट भी कुछ वहीं पर बनेगा, 2,5 भी ना कुछ यहीं पर बनेगा, क्योंकि टेंजेंट है। दिस इज व्हाट, दिस इज आर टेंजेंट जो इस पॉइंट से जा रहा है, कुछ ऐसा कुछ ऐसा। तो ये जो पॉइंट इंटरसेक्शन पॉइंट दिख रहा है ना आपको नॉर्मल इसका, ये 2,5 पॉइंट यहीं पर होगा कहीं पर। ठीक, तो ये हमारा वो है। ओ वेट अ सेकेंड, ये कैसे हो जाएगा, लाइन खींचते हैं सबसे पहले हम, जो 9 से जाती है, इस लाइन पे हमारा सेंटर लाई करेगा, सेंटर लाई करेगा। तो सेंटर हम इसका यहाँ पर अज्यूम कर लेते हैं, यहाँ पर इसका कहीं पर सेंटर है ना, सेंटर है हमारे पास। ठीक, तो यहीं पर मेरे सर्कल भी बनेगा। अब सर्कल कुछ ऐसा दिखेगा आपको, अगर ये सेंटर है एक्चुअल में, तो ये सेंटर पॉइंट बनेगा कुछ इस टाइप का, है ना। और 2,5 पॉइंट पर टेंजेंट है, इसका मतलब 5 पॉइंट यहाँ नहीं होगा, ये 2 यहाँ नहीं होगा। अगर मैं एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ करूं, सो 2,5 पॉइंट कहीं ही है, यहाँ पर थोड़ा अजीब सा फिगर बनेगा, खैर कोई बात नहीं, ये आपका कहीं टेंजेंट बनेगा 2,5 पॉइंट। ठीक है, केवल समझाने के लिए चीज़ है। ये पॉइंट मेरा 2,5 होगा टेंजेंट, और ये सेंटर पर, सेंटर इस लाइन पर लाई करेगा। ठीक है, ओके। अब सबसे पहली बात कि जो सेंटर है आपका सर्कल का, दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन x प्लस वाई इक्वल्स टू 9 एंड द नॉर्मल एट अ पॉइंट P। ठीक, ये जो है आपका सेंटर। अब अगर आप नॉर्मल ड्रॉ करो इस पॉइंट पर, अगर मैं नॉर्मल ड्रॉ करूं, नॉर्मल कुछ ऐसा जाएगा लाइक दिस। तो आप ध्यान से देखो, ये सेंटर जो भी पॉइंट है ना, ये इस नॉर्मल का, दिस इज व्हाट, दिस इज आर नॉर्मल, ये इस नॉर्मल का और इस लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट है, इस लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट है। ठीक, दोबारा से, जो सेंटर है मेरा, व्हाट इज सेंटर, सेंटर नॉर्मल का और इस लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो बेसिकली मैं क्या काम करने वाला हूँ, अपना सेंटर फाइंड आउट करने के लिए मैं सबसे पहले नॉर्मल की इक्वेशन कैलकुलेट करूंगा। ठीक, सो व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल, व्हाट इज इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल। नॉर्मल की इक्वेशन क्या होगी, सेम एक पॉइंट से पास होकर जाने वाली। देखो 2,5 से नॉर्मल पास हो रहा है, सो y माइनस y1 इक्वल्स टू m टाइम्स ऑफ x माइनस x1। नाउ हमारा टास्क है m कैलकुलेट करना कि स्लोप कितना होगा। अभी वी नो दैट
the normal is perpendicular to tangent, है ना. This implies slope of normal, जो नॉर्मल का स्लोप है मल्टीप्लाइड बाय जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है, ये डेफिनेटली -1 के बराबर आएगा. सो व्हाट इज द स्लोप ऑफ दिस टेंजेंट? इस टेंजेंट का स्लोप क्या है? इस टेंजेंट की इक्वेशन क्या है? 2x minus y plus 1 equals to 0. That means y equal to 2x plus 1. So ये m का काम कर रहा है, x का कोएफिशिएंट. So slope of the tangent, so slope of normal, and what is slope of tangent is 2. This is -1. So what is slope of normal is -1/2. तो मैं अपनी इस इक्वेशन में पुट कर सकता हूँ, है ना. So what is our equation of the normal? So equation of normal equals to y minus 5 equals to -1/2 times of x minus 2. तो मेरे पास ये नॉर्मल की इक्वेशन आ गई. ठीक, इसको थोड़ा और सही करके लिख लेते हैं हम. तो वी हैव x प्लस 2y इक्वल्स टू 12. ठीक, अब आपको दो चीजें पता चल गई हैं. सबसे पहली, मुझे इस नॉर्मल की इक्वेशन पता चल गई, x प्लस 2y इक्वल्स टू 12. ठीक, और मैं इस लाइन की इक्वेशन भी जानता हूँ, x प्लस वाई इक्वल्स टू 9. ठीक, और इन दोनों ही लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट h, k है, मतलब सेंटर है हमारा. तो क्यों ना मैं इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करूं. दिस वी हैव इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड लेट्स से दिस वी हैव इक्वेशन नंबर सेकंड. सो ऑन सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, हमें क्या मिलेगा? देखो, दोनों को माइनस कर देंगे तो x x कैंसिल आउट हो जाएगा. सो y की वैल्यू 3 आ जाएगी. ठीक, अब इस y की वैल्यू को पुट इन फर्स्ट, पहली इक्वेशन में पुट कर देते हैं. सो वी हैव x इक्वल्स टू 6. ठीक, तो ये जो आपके x और y आए, दीज आर व्हाट? दीज आर दी सेंटर, है ना. सो दिस इज आर h एंड दिस वी हैव k. सो व्हाट इज सेंटर? व्हाट इज सेंटर ऑफ सर्कल इज 6,3. ये चीज सबसे पहले क्लियर हुई, आपको सेंटर मिल गया. नाउ व्हाट इज द रेडियस? अगला टास्क, क्योंकि इक्वेशन कैलकुलेट, अब देखो मेरा फिगर कुछ इस टाइप का बन गया है. ये हमारा सर्कल हो गया, सर्कल का मुझे सेंटर पता चल गया. दिस वी हैव 6,3. यहाँ पर एक टेंजेंट पॉइंट है, वी हैव, व्हाट इज द टेंजेंट? टेंजेंट इज 2,5, है ना, 2,5 पॉइंट पर. सो वी वांट रेडियस. इजीली हम रेडियस कैलकुलेट कर सकते हैं. व्हाट इज आर? आर इज स्क्वायर रूट ऑफ x2 minus x1 square plus y2 minus y1 square. So r is what? This is the square root of 16 plus 4, that means square root of 20. So what is r square is 20. So what is equation of circle? So equation of circle is x minus h square plus y minus a square equals to r square. So we have x minus 6 square plus y minus 3 square equals to 20. So this we have the equation of the circle. Okay, तो एक क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, आप ट्राई करना इस क्वेश्चन को. तो सेम इसी की तरह द लाइन 4x minus 3y plus 12 equals to 0. This is tangent. This is tangent at a point -3, 0, and the line 3x plus 4y equals to 16 is tangent at a point 4, 1. ठीक है, दोनों की दोनों लाइन टेंजेंट की है. ठीक है, टू बी सर्कल, टू अ सर्कल. ठीक, सो व्हाट इज द इक्वेशन? What is the equation of the
सर्कल। ये आपको कैलकुलेट करना है, ठीक, यू कैन इजिली फाइंड। ठीक है, नाउ अब हम बढ़ते हैं एक टॉपिक पर जिससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। सो व्हाट इज आवर टॉपिक इज लेंथ ऑफ द टेंजेंट। लेंथ ऑफ द टेंजेंट, किसी भी टेंजेंट की लेंथ कितनी है, कितना हमने लेंथ ली है टेंजेंट की, हम इस पर डिस्कस करते हैं। ठीक है, सो द लेंथ of the tangent, the length of the tangent from point P x1 comma y1 to the circle x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c equals to 0 is so simple, is x1 square plus y1 square plus 2gx1 plus 2fy1 प्लस सी और इस पूरे का स्क्वायर रूट। ठीक, दिस इज योर लेंथ ऑफ द टेंजेंट। क्लियर है? ओके, तो हम नेक्स्ट सेशन में इस पर डिस्कस करेंगे, इसमें कुछ क्वेश्चंस पर। अब इसका आपका एक सेशन और बने, मुश्किल से आपका सर्कल का जो टॉपिक है वो फिनिश हो जाएगा। ठीक, उसके बाद हम कैलकुलस कहाँ अभी इसके बाद हम डिस्कस करेंगे सर्कल के बाद कॉनिक सेक्शन पर। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।